मैं शुरुआत से पहले कुछ एंटिटीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आप FTX को तो जानते ही हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मतलब दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा एक्सचेंज था। उसके अलावा इनकी एक सिस्टर कंपनी थी जो FTX से पहले फाउंड हुई थी, जिसको कहते हैं एलामेडा रिसर्च। एलामेडा जो थी वो वैसे एक हेज फंड है, लेकिन वो FTX एक्सचेंज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था। हमें बस इतना पता था कि ये बस FTX एक्सचेंज को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। कॉइनडेस्क की एक रिपोर्ट रिवील हुई, उसमें ऐसा बाहर आया कि एलामेडा रिसर्च के पास जो ज़्यादातर जो फंड्स हैं, जो उनके पास उन्होंने फ़ंड स्टोर कर रखे हैं इन्वेस्टमेंट से, आप उसे जैसे भी कहिए, उसमें से करीब 30 to 40% तो FTT टोकन्स ही हैं। FTT टोकन्स FTX एक्सचेंज का टोकन है। दोनों के को फाउंडर्स एक तरह से जो SBF यानी सैम बैंकमैन-फ्राइड थे वो हैं। सो एक्चुअली में जो एलामेडा रिसर्च के मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स हैं वो वही हैं जो एक तरह से उन्होंने ही प्रिंट किया, उन्होंने ही सप्लाई करे हुए हैं। सारे नहीं, 30 to 35%। 35% अपने आप में एक पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा नंबर है। FTX एक्सचेंज बना था तो बाइनेंस ने उसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया था, लेकिन लेट 2020 में SBF ने यानी FTX एक्सचेंज ने क्या किया कि जितनी भी इक्विटी बाइनेंस के पास थी वो इक्विटी बाइनेंस से बायबैक कर लेंगे, और उस इक्विटी के एक्सचेंज में उन्होंने बाइनेंस को उन्हीं के टोकन यानी BUSD और अपने टोकन FTTs दिए। इसी के साथ साथ अब हुआ क्या कि जो FTX एक्सचेंज है और जो एलामेडा की रिलेशनशिप है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आने लगी, जिसमें से सबसे बड़ी ये चीज़ ये थी कि जो एलामेडा एक्सचेंज है वो FTX एक्सचेंज को एज अ डेटा प्रोवाइडर यूज़ करता है, जिससे वो उनका जो ट्रेडिंग डेटा होता है उसका तो यूटिलाइज़ करता ही है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा रेवलेशन और इवन डाउट्स कह सकते हैं वो ये बाहर आया, मतलब एलामेडा एक्सचेंज के पास FTT टोकन्स थे, वो उस FTT टोकन्स को एज अ कोलैटरल यूज़ कर रहे थे। कोलैटरल यूज़ करके वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो रियल एसेट्स हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, जो दूसरे क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ले रहे थे, बोरो कर रहे थे और उस पर रिटर्न्स जनरेट कर रहे थे। आइडियली ये बिज़नेस बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा था। क्यों? क्योंकि एलामेडा रिसर्च रिटर्न्स बनाने में मतलब उनमें काबिलियत थी, वो बहुत अच्छी, बहुत ही हाई लेवल क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करते थे, जिस वजह से वो रिटर्न्स बना रहे थे। हाल ही में कुछ ऐसी खबरें भी आई जो FTX एक्सचेंज के जो को फाउंडर्स हैं वो US में जितने भी पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं उनको भी फंड करते हैं, डेमोक्रेट्स को फंड करते हैं वगैरह वगैरह। इसी बीच में एक और खबर ये आई थी, जो US के सेनेट से, US की जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनके साथ एक ऐसा बिल पास करना चाह रहे हैं जो जितनी भी DeFi कंपनीज़ हैं उनके बहुत ही एंटी है, बहुत ही अगेंस्ट है। वो कैसे कर रहे थे, उन्होंने कुछ लाइसेंसिंग रेगुलेशंस, बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऐसे लगा रहे थे जिस वजह से आप US में रह के कोई भी DeFi कंपनी नहीं चला पाएंगे। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही थी जो SBF यानी जो FTX एक्सचेंज के जो को फाउंडर हैं सैम बैंकमैन-फ्राइड, उनके थोड़े अगेंस्ट जा रही थी। इसी के पैरेलली हो ये रहा था कि एलामेडा FTT को कोलैटरल डिपॉजिट कर करके रियल फंड्स ले रहा था। इसी के साथ साथ हमने हाल ही में न्यूज़ सुनी थी कि जो लीडिंग बड़े क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स थे जैसे वॉयेजर, ब्लॉकफाई, उसको क्रेडिट भी सप्लाई कर रहा था, मतलब FTX सप्लाई करना चाह रहा था। लेकिन इस पूरी चीज़ों में जहाँ पे वो सप्लाई करना चाह रहा है वहाँ पे कोलैटरल रखा हुआ है FTT। इसी बीच में एक बड़ा रेवलेशन ये हो गया कि FTT ने जो कंज्यूमर्स के फंड्स थे यानी जो उनके यूज़र्स के फंड्स थे वो भी एज एलामेडा को बोरो करने के लिए दे रखे हैं। ये सबसे बड़ा अनएथिकल स्टेप हो गया उनकी पूरी हिस्ट्री में। आप यूज़र्स के फंड्स नहीं दे सकते, ठीक है, आप यूज़र्स के फंड्स के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि वो उन्होंने आप पे ट्रस्ट करके डिपॉजिट कर रखे हैं।